हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करते हैं एक नए पैरामीटर के बारे में। वो है म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट, इंडेक्स फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, पर वो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, पर जब लॉन्ग टर्म की बारी आती है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उसके लिए एक नया पैरामीटर लाए गए, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है। आप इसे हम लोग चाहते हैं कि हम कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही खोजना बहुत ही डिफिकल्ट का काम है। और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट करें, पर दोनों का कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा तो वो कैसे बनेगा? इंडेक्स फंड को लाके क्या होगा? मीन्स आप किसी इंडेक्स फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी में जितनी कंपनियां शामिल है उस इंडेक्स में, उस रेशियो में ही आपके पैसे जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं इंडेक्स फंड में। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका क्या होता था कि आपको कंपनियां खोजनी पड़ती थी कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो ये इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है या इधर कर रही है, तो आप उस फंड मैनेजर के थ्रू उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते थे। वो स्टॉक मार्केट में उस कंपनियों में इन्वेस्ट करता था, तो एक पार्टिकुलर कंपनी आप देखते थे। पर इंडेक्स में क्या होता है, आप जो इन्वेस्ट करेंगे उस रेशियो में जो कंपनी उस इंडेक्स में शामिल रहेगी, उस इंडेक्स के हिसाब से ही कितने आपके सब कंपनी पर पैसे लग जाएंगे। मान लीजिए 11%, 12%, 13%, जिस कंपनी में उस रेशियो में प्रोपोर्शन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो प्रेजेंट रहेगी, उस हिसाब से पैसे लगेंगे। चलिए हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम इसे पूरे सीरीज को कंप्लीट करते हैं। पहला क्या है? व्हाट आर इंडेक्स फंड? पहला क्वेश्चन। हाउ एंड व्हाई इंडेक्स फंड हैज स्टार्टेड? ओके। तीसरा फंड क्या है? हाउ डज द इंडेक्स फंड वर्क? चौथा क्या है? बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्स फंड। चलिए लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, व्हाट आर इंडेक्स फंड। बेसिकली आपने स्टॉक मार्केट इंडेक्स सुना होगा। वो क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो एवरेज परफॉर्मेंस रहता है वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कहते हैं आप किसी कंपनी में कहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो इस पर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं कि मुझे रिटर्न अच्छा मिले। और कहते हैं वो जो कंपनी है आपको कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आप जो अपना गोल बना के रखते हैं कि मुझे कितने इतना रिटर्न प्रोवाइड हो, 14% का रिटर्न प्रोवाइड हो या 12% का रिटर्न प्रोवाइड हो, वो आपके गोल एंड ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। पर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, उसके लिए कहते हैं म्यूचुअल फंड आपके लिए थोड़ा सा रिक्सी हो, थोड़ा सा उतना रिटर्न नहीं प्रोवाइड करता। पर जो ये इंडेक्स रहता है, इंडेक्स फंड, वो बेसिकली क्या करता है कि जो कंपनियां रहती हैं उनको जो टॉप 50, जब मैं एग्जांपल लेता हूँ निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां हैं उसमें क्या रहता है, जैसे आपके फाइनेंशियल सेक्टर की अलग है, ऑयल एंड गैस की अलग है, आपकी टेलीकॉम की अलग है, तो हर सेक्टर का अलग अलग परसेंटेज होता है निफ्टी 50 में। जैसे HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, रिलायंस हो गया, L&T हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब चीज़ें कहते हैं अपने आप, ITC हो गया, अपने आप कहते हैं पूरा एक ही रेशियो में प्रेजेंट है। तो अपना म्यूचुअल अपना इंडेक्स फंड क्या करता है, जिस रेशियो में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसमें क्या रहता है, कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्टली क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी ऐप के थ्रू, ग्रो ऐप के थ्रू या कहते हैं आपके पेटीएम मनी के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे, तो जिस रेशियो में वो कंपनी उस सेक्टर में प्रेजेंट रहेगी उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें कोई फंड मैनेजर के नॉलेज और स्किल्स का कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे म्यूचुअल फंड में जरूरत पड़ रही थी। मैं आप एग्जांपल भी ले लें। जैसे मैंने आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंट सेक्टर रहते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज का 39.28 है, IT सेक्टर का 15.75 है, ऑयल एंड गैस का 12.94 है, कमर्स गुड का 11.16 है, ऑटोमोबाइल का 5.58% है, फार्मा का 3.54% है, एंड मेटल्स का 2.46% है। और ऐसे ही कितने टेलीकॉम, पावर सर्विस, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इस तरीके से वो क्या निफ्टी आपके इंडेक्स में हर सेक्टर में डिफरेंट डिवाइडेड है। अगर आप हमें इस हिसाब से देख लीजिए कौन से जो निफ्टी में जो कंपनियां हैं उसमें किस तरीके से आपका पूरा इन्वेस्ट होता है। HDFC बैंक में 11.21% है, रिलायंस इंडस्ट्री में आपका 11.17% है, हाउसिंग HDFC में आपका 7.23% है, और कितना है इन्फोसिस लिमिटेड में 7.21% है, ICICI बैंक लिमिटेड में आपको 5.3%। मतलब आप 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो 11 रुपये 21 पैसा आपका कितना HDFC बैंक लिमिटेड में चला जाता है, 11 रुपये 17 पैसा आपका कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में चला जाता है, और आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका 7 रुपये 23 पैसा चला जाता है। इस हिसाब से आपके टोटल इन्वेस्टमेंट आपके इस कंपनी में एक रेशियो के हिसाब से इन्वेस्ट होते हैं।
तो बेसिकली ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया कि म्यूचुअल फंड में कितना हमारा अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इंडेक्स फंड की तरफ हम बढ़ते हैं। बेसिकली हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ एंड वाई इंडेक्स फंड स्टार्टेड। बेसिकली इंडेक्स फंड जब स्टार्ट हुआ तो वो अमेरिका की एक एक्युलर फंड कंपनी थी, उसने स्टार्ट किया था 1967 में अगस्त में। उन्होंने क्या किया था, वो एक डाउन जोन्स एवरेज परफॉर्मेंस के एक पैरामीटर पे उन्होंने इंडेक्स फंड निकाला था। पर वो रिटेल इन्वेस्टर मतलब पब्लिक के लिए नहीं था, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए था। तो फिर उसके बाद जब ये देखा कि इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बाद 1976 में आपके जॉन सी बोगल ने कितने एक कॉन्सेप्ट को पब्लिक के लिए लाया इंडेक्स फंड का, जिसमें उन्होंने बताया कि आप शॉर्ट लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स फंड आपको अच्छी प्रॉफिट देगा, क्योंकि इतने आप जो म्यूचुअल फंड जो काम कर रहे थे वो शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दे रहे थे, लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं बने हुए थे। पर उनकी इस आइडिया पे लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। उनके आइडिया को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। कुछ बड़े इन्वेस्टर या कहते हैं एमएनसी ने भी कहते हैं उनके आइडिया को सोचा ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने इस इंडेक्स फंड के आइडिया को धीरे धीरे कितना अप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी चालू की वैगार्ड। वो कंपनी अभी इंडिया वर्ल्ड की दूसरी नंबर की म्यूचुअल फंड की कंपनी है। वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट लोगों का इन्वेस्ट करके रखी हुई है। तो इस हिसाब से फिर इसमें क्या होता था कि लोग उनसे पास धीरे धीरे जब देखने लगे कि इंडेक्स फंड में फायदा हो रहा है, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से पैसे कितने हैं शॉर्ट म्यूचुअल फंड से अधिक निकल रहे हैं। जब हम लोग कितने लगभग 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो इंडेक्स फंड में अधिक रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपका एक टर्म के लिए कितने अवेलेबल है, 5 साल 2 साल 3 साल, उस हिसाब से अपना कितना रिटर्न अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लोग यहाँ पे आने लगे। अब तीसरा हमारा टॉपिक है हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क, हाउ डज द इंडेक्स फंड वर्क। ये टोटली दोनों पैरामीटर रिलेटेड है। इंडेक्स फंड किस तरीके से वर्क करता है, मान लीजिए कोई आप सेंसेक्स का पे ले लें। सेंसेक्स में आपको कितनी टॉप 30 कंपनी है, उस टॉप 30 कंपनी का जो परफॉर्मेंस होगा, आपका जो एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आपका टाइटन है, आपका गोदरेज है, ये सारी कंपनी 300 कंपनियों में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से रहता है। ये जो टॉप कंपनी में आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये कंपनी जिस रेशियो में अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उस सेंसेक्स 30 कंपनी के टॉप 30 कंपनी में प्रेजेंट रहेंगे, अलग अलग सेक्टर में, अपने सेक्टर की टॉप 30 कंपनी, तो उस रेशियो में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और जो आप इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे वो भी उसी हिसाब से इन्वेस्ट होगा जिस रेशियो में इस कंपनी प्रेजेंट रहती है। अगर कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करती है या उस टॉप 30 कंपनी में से बाहर हो जाती है, तो आप जो इंडेक्स फंड लेते हैं उसमें से भी वो कंपनी सेल हो जाती है। या कहते कुछ नई कंपनी अगर आपके टॉप 30 कंपनी में सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनी में आती है, तो आपका जो आपने इंडेक्स फंड लिया है उसमें भी कितने वो कंपनी बाई हो जाती है। मीन्स एक रेशियो में टोटल वर्क चलता है। मान लीजिए कि मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें जितनी कंपनियां हैं वो उस हिसाब से अपना कहते हैं अपने आप को एडजस्ट करती है कि आप उतना रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और उतने मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि निफ्टी 50 जो टॉप कंपनियां टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, आपका एल&टी, आईटीसी, एचडीएफसी, ये टोटली जो रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बैड सिचुएशन में भी आपके अच्छे परफॉर्म करते हैं। इसलिए बेसिकली लोग निफ्टी 50 और नेक्स्ट निफ्टी 50 ये दोनों में अधिक प्रीफर करते हैं अपना पैसे इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये सेफ रहते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में अपना इन्वेस्ट किया हो, तो निफ्टी 50 में जितनी कंपनियां हैं टॉप 50 की, तो उसमें टॉप 50 में जो भी कंपनियों को जो रेशियो में चलेगा, जो अभी आपको मैंने बताया कि कितने एचडीएफसी का 11.27% है, मतलब 11%, और रिलायंस का आपका 11.17% है। तो उस हिसाब से उस रेशियो के हिसाब से ही आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख कर रहे हो, या आपका इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है। अपना चौथा पॉइंट क्या है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्स फंड। बेसिकली हम लोग इस पर क्या बेनिफिट्स है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एक्सपेंस रेशियो।
आपने म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो तो देखा था, 0.5% से 2% एक्सपेंस रेशियो लगता था। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2,000 रुपये आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता था यहाँ पे। पर यहाँ पे इंडेक्स फंड ऐसा फंड है जहाँ पे आपको 0.05% से लेकर 0.1% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। मतलब लाखों रुपए आपके सेव हो जाते हैं जब लॉन्ग टर्म में आप लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है बेसिकली। क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो इसका कम होने का कुछ कारण है, क्योंकि हमारे जो म्यूचुअल फंड थे उसमें क्या था, कहते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर भी था और एक फंड मैनेजर भी था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी थी। तो क्या था, रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कुछ चार्ज करता था और कहते हैं आपका फंड मैनेजर की और एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती थी। और डायरेक्ट प्लान में वो फंड मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती थी। मीन्स एक्सपेंस रेशियो तो कितने, वो फंड मैनेजर के होने की वजह से दोनों पार्ट में हमें देने पड़ते थे। पर यहाँ क्या है, फंड मैनेजर कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे फंड मैनेजर का ना स्किल्स यूज हो रहा है, ना एक्सपर्टीज यूज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली आप जो कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स फंड में, वो सीधे कंपनी के इंडेक्स में इन्वेस्ट हो जा रहे हैं। या आप निफ्टी में आप कर रहे हैं या सेंसेक्स में कर रहे हैं, आप निफ्टी 50 में कर रहे हैं तो उस रेशियो में जो कंपनी है उसमें अवेलेबल है, उसमें उस रेशियो के हिसाब से आपके पैसे इन्वेस्ट हो जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई रोल ही नहीं है, वो डायरेक्टली अपने आप वो पैसे आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि कंपनी अगर उसमें से निकल भी गई तो नई कंपनी जो ऐड होगी उसके हिसाब से आपको बाई और सेल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मैंने कहते कुछ चार्ट बनाए हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में और कुछ उसका एक्सपेंस रेशियो और उसका कहते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये दोनों पैरामीटर देखकर कौन सा सबसे बेस्ट म्यूचुअल आपका इंडेक्स फंड होगा वो कितने आपको आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स ग्रोथ प्लान डायरेक्ट प्लान। इसका कितने आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.1% से, और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1099 करोड़ है। और निप्पॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, इसका एक्सपेंस रेशियो आपका 0.1% और इसका आपका AUM का है 300 करोड़। उसी तरीके से टाटा इंडेक्स निफ्टी ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, इसका कितने हैं एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.05% और इसका AUM कितना है 85 करोड़। किसी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो कम हो और उसका AUM अधिक हो तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे टाटा का आप देख रहे हैं एक्सपेंस रेशियो सब कंपनियों से कम है 0.05%, पर उसका AUM कम है, तो आप ये भी सबसे बेस्ट है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो आपको लाखों रुपए आपके सेव हो जाएंगे यहाँ पे। पर बेसिकली ये जो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है, इसके एक्सपेंस रेशियो और इसका AUM सबसे अधिक है। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ, ये तीनों मैंने कितने हैं निकाल के रखे हुए हैं। एसेट प्रूडेंशियल डायरेक्ट निफ्टी इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जो ये ऊपर वाले हैं, ये इसमें UTI निफ्टी इंडेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान 0.1% एक्सपेंस रेशियो 3037 करोड़ रुपए AUM। और तीसरा हमारा HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% है और उसका AUM आपको मिलेगा 2194 करोड़। मीन्स ये तीनों सबसे बेस्ट मुझे अभी तक लगते हैं जिसमें मैंने भी कितने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है आपका इंडेक्स फंड है। ये तीनों में आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट हैं अपने ऑप्शन में, ये ICICI, HDFC एंड UTI। अब लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट के बारे में, वो है डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली अगर कुछ खराब है, आप लोग के जो पैसे जो आप लगते हैं वो अलग आपके इंडेक्स में तो लगा दी, मतलब वो निफ्टी 50 निफ्टी या सेंसेक्स में आप लगाए, मतलब वो निफ्टी के 50 कंपनी में और सेंसेक्स के 30 कंपनी में, मीन्स अलग अलग कंपनियों में आपके पैसे डाइवर्सिफाई हो गए, मतलब एक सेक्टर में नहीं अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे चले गए। अगर मान लीजिए IT सेक्टर बेकार परफॉर्म कर रहा है उस समय, और आपका टेलीकॉम और फाइनेंस सेक्टर उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर उसकी वजह से आपके जो कोई इंडेक्स फंड है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा असर पड़ेगा, पर वो जो लॉन्ग टर्म के लिए वो कवर हो जाएगा। मीन्स आपके म्यूचुअल फंड में आप क्या था कि आपकी कंपनी बेकार परफॉर्म की तो आपके पैसे भी रिटर्न आपके अच्छे नहीं होंगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके एक निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में से दो सेक्टर को खराब परफॉर्म की वजह से आपके 48 कंपनियों के सेक्टर के अच्छे चलने की वजह से कैप्चर कर लेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कंपनियां कितने हैं वहाँ से खराब हो जाएगी, कंपनियां बंद हो सकती हैं, पर इंडेक्स फंड बंद नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी जाएगी उस निफ्टी 50 के इंडेक्स से तो नई कंपनी आएगी, और अगर नई कंपनी आएगी तो उस हिसाब से आपका ऐड हो जाएगा। मीन्स आपका कहते हैं इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रो ही होगा। क्या रहता है कंपनी का आपका एक चीज़ बहुत डिफरेंस होता है, लोगों ने कहते बहुत मिसकंसेप्शन बनाया है, लोग बहुत ग्रीडी होते हैं।
क्या होता है कि हम लोग जो म्यूचुअल फंड इंडेक्स होता है उसमें हम लेते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, पर ये जो इंडेक्स फंड में है इसमें शॉर्ट टर्म में आपका रिटर्न बहुत कम रहते हैं आप जब कंपेयर करोगे। पर जो ग्राफ चलता है म्यूचुअल फंड का वो एक एक लीनियर में चला जाता है जब एक अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करने के बाद लॉन्ग टर्म में। पर इसका जो ग्राफ रहता है वो कितने हैं पैराबोला की तरह रहता है, हाइपरबोला की तरह रहता है। आपका क्या रहता है, ये शुरू में कम रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आपका रिटर्न इंक्रीज करेंगे, वो भी हाई अमाउंट में। तो बेसिकली मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप इंडेक्स फंड में ही प्रीफर करें, क्योंकि इसमें क्या रहता है आपका डाइवर्सिफिकेशन वाला फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो डाइवर्सिफाई कर देगा आपके पूरे अमाउंट को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। अगर कोई भी सेक्टर बेकार भी चले तो और सेक्टर उसे कैप्चर कर लेंगे और आपके पैसे उस सेक्टर में ग्रो ही करेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। अगर वो कंपनी कितने आउट भी हो गई आपके इंडेक्स के में आपने इन्वेस्ट किए हैं तो दूसरी कंपनी आएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा इंडेक्स फंड में। ये मैंने अभी तक देखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।